हेलो फ्रेंड, मैं हूं अयाज नूरी और आप देख रहे हैं एनएचटी लाइव, दी वन एंड ओनली चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ पार्ट 2। लेकिन अगर अभी तक आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो पार्ट 2 में आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। यहाँ आज हम HP का 2 लोगो बनाएंगे, एक पुराना वर्जन और एक नया वर्जन। ये दोनों लोगों को बनाते हुए हम टूल्स को भी जानेंगे कि क्या क्या टूल्स है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम नया HP का लोगो बनाते हैं, तो ये ईजिली बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, सर्किल टूल पे। सर्किल टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। सर्किल टूल के बाद हम एक कंट्रोल, याद रखिएगा जो पहले पार्ट में हम बताए थे कि अगर सर्किल को एग्जैक्ट गोल बनाना है तो हम लोग किस को प्रेस करते हैं, कंट्रोल को। तो हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा टूल बार में टेक्स्ट टूल, उस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर याद रखिएगा कोरल ड्रॉ में 2 तरीके का टेक्स्ट होता है। तो पहला है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा है पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं, अगर यहाँ पर हमको आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखना है तो क्या करना होगा, सिंपल सा एक क्लिक करना होगा। तो वहाँ क्या होगा, जो भी टेक्स्ट लिखाएगा उसको आप डायरेक्टली बड़ा या छोटा कर सकते हैं या डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हैं। वहीं पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होगा, अगर आप क्लिक करके ड्रैग करके एक बॉक्स बना देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का पैराग्राफ टेक्स्ट होगा कि इसमें अगर आपको फॉन्ट चेंज करना होगा तो पहले उसको सेलेक्ट करना होगा और फॉन्ट का साइज देना होगा। वहीं आर्टिस्टिक में क्या होगा, सिंपली अगर उसको खींचिएगा शेप की तरह वो बड़ा हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की तरह। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मिड ऑफ सर्किल में HP लिख देते हैं। तो इस पर प्रेस किए और HP लिख दिए। HP लिखने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो देखिएगा कि पहला लेटर क्या हो जा रहा है, कैपिटल हो जा रहा है, लेकिन हमको दोनों स्मॉल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से उसको सेलेक्ट कीजिए, मीन्स बस उस पर क्लिक कीजिए, पिक टूल पे जाइए, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जाइएगा टेक्स्ट टूल ऊपर में। टेक्स्ट टूल पे जैसे ही क्लिक कीजिए, सॉरी टेक्स्ट टूल नहीं, टेक्स्ट मेनू। टेक्स्ट मेनू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें आपको दिखेगा चेंज केस। उस चेंज केस पे जाके क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में कर देना है लोअर केस। ये आप लोगों ने तो पहले पढ़ा ही होगा, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस। तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस और ओके प्रेस करेंगे। अब देखिएगा जो HP लिखा हुआ है वो दोनों लेटर क्या हो गया है, स्मॉल लेटर में हो गया है। अब यह करना क्या है, इस HP को अब हल्का सा क्या करना है, टिल्ट करना है या इटैलिक करना है। तो ये कैसे करते हैं, हमको करना क्या है, वही पिक टूल लेंगे। पिक टूल में एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होता है, सेलेक्ट करना है, उसी में फिर दोबारा हम एक क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर एक और आ गया, जिससे कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो हम रोटेट कर सकते हैं अपने एक्सिस पे या फिर उसको हम टिल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि हम इसको हल्का सा टिल्ट कर लेते हैं। टिल्ट करने के बाद दोबारा हम बाहर क्लिक करेंगे। दोबारा बाहर क्लिक करने के बाद फिर से हम बड़े सर्किल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सा सर्किल पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद जाइएगा यहाँ पर टूल बार पे, कलर पैलेट में, कलर पैलेट पे जाके ब्लू कलर पे राइट और लेफ्ट क्लिक कर देना। जैसे ही राइट और लेफ्ट क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि पूरा सर्किल क्या हो गया, कलर्ड हो गया ब्लू कलर का। उसके बाद जो लोगो, जो लिखा हुआ लिखावट है वो क्या है, अभी भी ब्लैक है। तो उसको क्या करना है, फिर उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद व्हाइट कलर पे लेफ्ट एंड राइट क्लिक। तो यहाँ देखिएगा कि ये नया वर्जन का जो HP लोगो है वो तैयार हो चुका है। कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, अगर आपको पता है तो कुछ सेकंड में भी हो जाएगा, 10 से 15 या 20 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आपको फुल प्रैक्टिस नहीं है तो वो 1 मिनट या 2 मिनट लग सकता है। तो ज़रूर आप भी एक एक्सपर्ट बन ही जाइएगा। तो चलिए HP का पुराना वर्जन ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल को लेने के बाद हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, अब जाइए नाइफ टूल का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जाएंगे देखिए पिक टूल, पिक टूल के नीचे जाना है। पिक टूल के नीचे सेकंड ऑप्शन में, उस पर फिर छोटा वाला पे क्लिक करना है। छोटा पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा देखिएगा दूसरा ऑप्शन क्या है, नाइफ टूल है। उस नाइफ टूल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा कि नाइफ टूल मेरा एक्टिव है। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एजेस पे अपना माउस कर्सर को लेके जाना। जैसे यहाँ देखिएगा कि एक मिड पॉइंट मिलेगा। जब वहाँ आपको मिड पॉइंट मिल जाता है तो वहाँ पर जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और दूसरा क्लिक करना है कहाँ, डायरेक्टली नीचे वाला, फिर जाइए एजेस में, वहाँ क्लिक नहीं करना है, बस उसको माउस को उसके ऊपर में मूव करना है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ आपको मिड पॉइंट मिल गया।
उस पर वहाँ पर दोबारा क्लिक कर, तो देखिए कि ये जो रेक्टेंगल था वो 2 भाग में बट गया, वो भी मीडियन से, मतलब मिड से। तो देखिए उसके बाद पिक टूल को इस्तेमाल करेंगे, पिक टूल से देखेंगे उसको हल्का सा मूव कर देंगे, इसको भी हल्का सा मूव कर देंगे। अब एक और टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप टूल। ये कहाँ मिलेगा, इसी टूल बार में जाइएगा, नीचे में ये इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ इस ऑप्शन में ब्लेंड टूल है, उसी पे क्लिक करना है, सॉरी इंटरेक्टिव टूल, उस पर क्लिक करना है उस छोटे डॉट में। उसके बाद देखिएगा वहाँ पर, हाँ, चौथा या पांचवा ऑप्शन में ये क्या है, आपका एनवेलप टूल है। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल था वहाँ पर कुछ डॉट्स आ गए हैं। डॉट्स आने के बाद क्या करना है, इस वाले पोर्शन को जस्ट उसको हल्का सा उधर खींच देना। जब उधर हम खींच दिए उसके बाद फिर इधर वाले को भी सेलेक्ट करना है, इस वाले को भी थोड़ा सा इस साइड खींच लेना है। उसके बाद देखिएगा कि एक आई शेप बन गया यहाँ पर। उसमें क्या करना है, अब फिर से जाइए टेक्स्ट टूल में, जिस तरह पहले HP लिखे थे उसी तरह यहाँ पर भी HP को लिख देना है। लिखने के बाद फिर उसको एक बार और क्लिक करना है, उसको हल्का सा टिल्ट कर देना है। अगर देखिएगा कि पहला कैरेक्टर अगर क्या हो जा रहा है, कैपिटल हो जा रहा है, तो दोबारा उसी को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट में जाके चेंज केस करके क्या करना है, लोअर केस कर देना। तो यहाँ पर हो गया, लोअर केस में हो गया। उसके बाद सिंपल तीनों को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और ब्लू पे राइट एंड लेफ्ट क्लिक कर देना है। इस तरह आप देखिएगा कि HP का पुराना लोगो आपका तैयार हो गया। तो आज ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टूल्स और लोगो के साथ। थैंक यू।